दूसरा पद, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाजू गोसैया मेरे माथे छत्रु धरे। जाकी छोट जगत कह, लागे ता पर तू ही तरे, निछू ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते ना डरे। नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु तरे, कहे रविदास सुनो रे संतो, हरि जियो ते सभी सरे। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। ब्रज अवधी और राजस्थानी मिक्स यहाँ पे भाषा का प्रयोग हुआ है। तो हम शब्दार्थ की बात करेंगे। सबसे पहले लाल, लाल का अर्थ है स्वामी, प्रभु, ईश्वर के लिए जो यूज किया गया है। कौन मतलब कौन, ठीक है। गरीब निवाज, गरीब निवाज होता है आप गरीबों की, गरीब जो लोग हैं जो नीच जाति में माने जाते, दीन दुखिया हैं, उन पर दया करने वाले। गोसैया होता है स्वामी, है ना, ईश्वर। माथे होता है मस्तक, माथा, है ना। छत्र धरे, छत्र क्या होता है, छत्र होता है छत या मुकुट, छाता समझो, छत नहीं होता बेसिकली छाता। जैसे आपने देखा होगा राजा महाराजा जब निकलते थे उनके ऊपर वो छाता मुकुट टाइप का होता था, है ना। छोटी होता है छुआछात, जो कि उस समय जब ये लिखे गए हैं उस समय भारतीय समाज जो है गंभीर, इस छुआछात की गंभीरता का शिकार था, ठीक है। जगत को लागे, इस यहाँ पे ये पूरी लाइन है कि इस छुआछात यानी कि ऐसे व्यक्ति जो नीच जाति का होता था उसको देख लेने भर से ही जगत को वो बीमारी लग जाती थी, ठीक है। तो तू ही टरे, यानी आप ही हो जो दुखियों के ऊपर दया करते हो। नीचू, नीच को भी, नीच कौन, यहाँ पे निम्न जाति के लोगों की बात की गई है। ऊंच करे, यानी नीच लोगों को भी आप ऊंची पदवियां प्रदान करते हो। अब यहाँ पे फिर जो लास्ट की लाइंस है यहाँ पे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैनु, ये सारे जो हैं सम कबीर, ये रविदास जी के समकालीन कवि हैं और ये सब भी निम्न जाति से थे, है ना। और इनको भी वो इज्जत अपने इन दोहों के माध्यम से, अपने इस भक्ति के माध्यम से वो इज्जत मिल पाई, जो कि उस समय इज्जत निम्न जाति के होके ये अर्जित करना बहुत कठिन था, ठीक है। तो अब हम इसके भाव की बात करेंगे। पहली लाइन, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, प्रभु जी आप जैसे हम लोगों के ऊपर, हम लोग यहाँ पे कौन है, निम्न जाति से संबंध रखने वाले, ठीक है। चमार हो गया जो सफाई के काम करते थे, है ना, जो सैनिटेशन के काम में हेल्प करते थे, तो इन सबको नीच जाति में रखा गया था। तो ये कहते हैं कि आपके बिना हमारे ऊपर जो प्रभु की असीम कृपा है उसका वर्णन यहाँ पे इन्होंने किया है कि हे प्रभु, आपके अलावा हम दीनहीन भक्तों पर ऐसी कृपा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो समाज है ये तो हमें बर्दाश्त भी ना करे, परंतु आप ऐसे कृपालु हैं, गरीबों पे दया करने वाले हैं, जिसने मुझ जैसे नीच प्राणी यानी मुझ जैसे नीच जाति से संबंधित रखने वाले व्यक्ति के माथे पर भी राजाओं जैसा छत्र रख दिया, अर्थात मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को अपने भक्ति के रूप में, मतलब भक्त के रूप में स्वीकार किया। मुझ पर आपने अपार कृपा की, मुझे संसार में ऊंचा स्थान प्राप्त किया। देखिए रैदास जी ने इतना अच्छा जो काव्य था लिखा, इतने अच्छे पद लिखे, और इन पदों का जो समाज था ना उस समय, हालांकि समाज जो था वो पूरी तरह से विभाजित था बहुत सारे वर्गों में, है ना, ऊंच नीच के इन सब चक्रों में, परंतु रैदास जी ने चमार होने के बावजूद भी अपनी इस कला के माध्यम से अपना ऊंचा नाम, है ना, ऊंचा नाम अपना किया, और ये जो थे बहुत फेमस माने जाते हैं भक्ति काल के कवियों में से। तो फिर ये कहते हैं कि गरीब निवास गुसैया आपने मेरे माथे पे, आप गरीब निवास गुसैया यानी कि आप हे स्वामी, आपने मेरे माथे पर छत्र धरा। छत्र तो राजाओं के ऊपर होता था ना, छतरी टाइप जो धरी जाती है, और वही इज्जत इनको भी मिली क्योंकि ये राज दरबारी कवि भी हुए, है ना, वो इज्जत इनको प्राप्त हुई। और ये इस सारी इज्जत जो इनको प्राप्त हुई, इस ये सारा जो है ईश्वर को इसका मानते हैं कि आपकी वजह से ही मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भक्त के रूप में आपने जब स्वीकार किया, क्योंकि आपकी भक्ति करने की वजह से ही मुझे ये इज्जत मिली, है ना। कभी फिर पुनः कहते हैं कि ईश्वर की जो दयालुता का वर्णन करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोग अपवित्र हो जाते हैं, है ना,
ऐसे मुझ अछूत पर तुम